दोस्तों, खुदा बरहक है, इस्लाम सच्चा दीन है और कुरान पाक एक मौजज़ा है। ये तीनों एक ऐसी हकीकत है जिनसे राह फरार मुमकिन ही नहीं। लोग खुदा पर तनकीद करते हैं तो इन पर निशानियां ऐसे खोलकर बयान की जाती हैं कि उनके पास मानने के सिवा कोई चारा ही नहीं होता। लोग इस पर तनकीद करते हैं मगर इस्लाम में कोई गलती निकालने से आजिज आ जाते हैं और कुरान पाक पर कुछ कहना चाहें तो जिस आयत को पकड़कर इस पर तनकीद करने की कोशिश करते हैं वही उनके सामने सच्चाई को बयान कर देती है। आज एक ऐसे शख्स की कहानी आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं जिसने इन तीनों हकीकतों को जुटलाने की कोशिश की और नतीजा ये निकला कि वही शख्स इन तीनों ही पर ईमान लाने पर मजबूर हो गया। एक कैनेडियन साइंसदान की कहानी जिसने कुरान पाक में खामियों और तजादात को तलाश करने के लिए गहरी तहकीक करने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे बताना चाहेंगे कि हम हर रोज़ एक रिवर्ट मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप भी इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हम मुसलमान इस बात पर यकीन रखते हैं कि कुरान पाक मुकद्दस किताब है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई थी, जो इंसानों के लिए एक नेमत और रहनुमा है। किसी से भी पूछिए, जो कुरान की तालीमात पर अमल करता है वो दुनिया में अमन व सलामती और खुशी को पाता है और आखिरत के लिए भी सवाब पाता है। ताहम कुछ लोग कुरान की सदाकत पर यकीन नहीं रखते और उसमें गलतियां तलाश करना चाहते हैं, ये साबित करने के लिए कि ये किताब खुदा की तरफ से नहीं है। डॉक्टर गैरी मिलर नामी एक कैनेडियन प्रोफेसर और तकाबली मजहब के रिसर्चर ने भी यही कोशिश की। एक शख्स 15 साल तक ईसाई मिशनरी के तौर पर काम करता रहा। इसको ईसाईयत के कम होने और इस्लाम के बढ़ने पर तशवीश थी। मगरिब में इस्लाम की तेजी से तरक्की के बारे में फिक्रमंद था और ऐसा होने से रोकने के लिए इसने कुरान पाक का मुताला करने का फैसला किया और सोचा कि इस किताब में से तजाद और गलतियों को तलाश करेगा और फिर इनके रास्ते मुसलमानों का मुकाबला करेगा। इसको इस बात का भी इल्म था कि दूसरी मजहबी किताबों में गलतियां हैं, इसके लिए उसने सोचा कि कुरान पाक भी तो एक किताब है, इसलिए इसमें भी तो गलतियां होंगी। गैरी को यकीन था कि एक तवील फहरिस्त बनाएगा जिसमें कुरान पाक में तजादात और गलतियां लिखी होंगी और फिर वो लोगों से इस्लाम कबूल न करने के लिए इस फहरिस्त का इस्तेमाल करेगा। वो इन मुमकिन गलतियों का इस्तेमाल करके मुसलमानों को इस्लाम छोड़ने की तरगीब देने का मंसूबा भी बना रहा था, मगर वो ये भूल गया था कि सबसे बेहतरीन मंसूबा साज अल्लाह है। और इस कोशिश में डॉक्टर गैरी ने तहकीक शुरू कर दी। इसका ख्याल था कि इस किताब में मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ों के पुल बांधे गए होंगे और इन पर चैप्टर के चैप्टर लिखे होंगे। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ एक ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। अगर आप इस वीडियो को देखकर दवा ऑर्डर करते हैं तो अभी आपको 25% का डिस्काउंट मिलने जा रहा है। तो ज्यादा सोचिए मत, व्हाट्सएप करके अपना पहला ऑर्डर बुक करिए और डिस्काउंट का फायदा उठाइए। लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल। मगर वो ये देखकर हैरान हो गया कि कुरान पाक में तो एक पूरा चैप्टर ही हजरत मरियम पर मौजूद है। इसमें हजरत मरियम के बारे में ऐसी मालूमात थी जिसने बाइबल समेत किसी दूसरी किताब में नहीं पढ़ी थी। इसी तरह इसने देखा कि ईसा इब्ने मरियम या ईसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में 20 से ज्यादा मरतबा आया, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिर्फ 4 या 5 बार आया। इसने सोचा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों एक ऐसी किताब लिखेंगे जिसमें अपनी तारीफों के बजाय सदियों पुराने लोगों की तारीफ करें। प्रोफेसर मिलर ने हैरत का इजहार किया, लेकिन वो यही नहीं रुका। उसने गलतियों की तलाश जारी रखी। उम्मीद से पहले की निस्बत कुरान पाक को अच्छी तरह और गौर से पढ़ना जारी रखा। लेकिन अचानक उसके सामने ऐसी आयत आई जिसने कुरान पाक और इस्लाम के बारे में उसके नजरियात को बिल्कुल बदल कर ही रख दिया। कुरान पाक की सूरा निसा, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या वो कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते, अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो वो जरूर तजाद पाते। प्रोफेसर गैरी मिलर ये देखकर हैरान रह गया। कुरान पाक हर एक को दावत देता है कि कोई भी आए और कुरान पाक पर गौर व फिक्र करे, कोई एक तजाद भी ढूंढ कर दिखा दे। गैरी ने सोचा कि मैंने कभी किसी मुसन्निफ को नहीं देखा या सुना जो किताब लिखता है और फिर ऐलान भी करता है कि उसकी किताब में अभी तक कोई गलती नहीं,
मगर ये मामला कुरान मजीद का है। कुरान करीम इसे कामिल करार देता है और फिर हर शख्स को चैलेंज करता है जो इसमें एक खामी तलाश कर ले। और अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर तुम्हें इसमें शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है तो इस जैसी कोई सूरत बना कर लाओ और अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को पुकारो। अगर तुम जो कुछ कह रहे हो हकीकत में है तो कहते हैं कि कुरान इल्हामी नहीं है। इस आयत में उन लोगों को दावत देता है कि कोई एक बात भी निकाले और इस जैसी कोई एक ही सूरा ले आए। और ये चैलेंज एक ऐसी कौम को दिया गया था जिसके सरबराहों को कुरान पाक से खतरा महसूस होता था। इसमें अबू जहल, अबू लहब और ऐसे ही कई लोग थे जो फसाहत में नाम रखते थे। अगर इस चैलेंज को पूरा करना मुमकिन होता तो अरबी दान और जुबान पर उबूर रखने वाले इस चैलेंज को कबूल कर लेते, मगर वो ऐसा करने से कासिर रहे। और आज एआई का दौर है तो जो भी चाहे एआई की मदद लेकर बना ले, मगर कोई एक आयत भी कुरान पाक जैसी नहीं बना सकते। दोस्तों, एक और चीज जिसने डॉक्टर गैरी मिलर को मुतासिर किया वो ये था कि कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी के अफसोसनाक वाक़यात का जिक्र नहीं किया गया, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौज़ा मोहतरमा खदीजा का इंतकाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों और बेटों के विसाल का भी कुरान पाक में कोई जिक्र नहीं। दर हकीकत कुरान पाक में मुश्किल वक्त में फंसे लोगों के लिए हिम्मत की आयत हैं और अच्छे वक्त वालों के लिए तकब्बुर न करने की हिदायत। अगर कोई अपनी ज़िंदगी पर किताब लिखे तो वो इस किताब में कहीं न कहीं अपनी फतवाहत की तारीफ लिखेगा और अपने शिकस्त का जवाब पेश करेगा, मगर कुरान इसके बरअक्स करता है। इसका मतलब है कि कुरान पाक अल्लाह ताला की तरफ से है। डॉक्टर गैरी मिलर ने इस्लाम कबूल करने के बाद अपनी किताब द अमेजिंग कुरान लिखी, जिसमें उन्होंने सूरह हूद की आयत नंबर 49 का जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि ऐ मोहम्मद, ये जो गैब की खबरें हैं जिन्हें हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं, इससे पहले ना तो आप ही जानते थे और ना ही आपकी कौम जानती थी। बस सब्र कर, क्योंकि बेहतर अंजाम परहेजगारों के लिए है। डॉक्टर गैरी ने कहा कि ये आयत साबित करती हैं कि इसमें इंसानी हाथ का कोई अमल दखल नहीं। किसी किताब में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि जिसमें मुसन्निफ ने पढ़ने वालों को मालूमात फराहम की और फिर उन्हें बताया कि ये नई मालूमात हैं जो इससे पहले किसी को मालूम नहीं था। दर हकीकत ये वाकई एक अनोखा चैलेंज है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्का के रहने वालों में से किसी ने भी या दुनिया में कहीं भी किसी ने ऐसा नहीं कहा था। इससे पहले इस चीज़ का जिक्र कहीं नहीं किया गया। कोई ऐसा एक भी स्कॉलर नहीं जिसने कहा हो कि कुरान पाक में जो भी नई मालूमात दी गई है उन्हें कुरान पाक के नुज़ूल से पहले पता हो। डॉक्टर गैरी ने एक कॉन्फ्रेंस में सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 का जिक्र भी किया कि क्या मुनकरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन जुड़े हुए थे और फिर हमने उन्हें जुदा जुदा कर दिया और हमने हर जानदार चीज को पानी से बनाया और फिर भी ये यकीन नहीं रखते। ये बिग बैंग थ्योरी है जिसको दुनिया आज साइंस के नाम से जानती है। डॉक्टर गैरी का कहना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी पहले कभी साइंसी तरबियत नहीं हुई थी, तब साइंस का इतना इल्म भी नहीं था, वो कैसे जान सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है और कायनात कैसे वजूद में आई। दोस्तों, डॉक्टर गैरी मिलर को जब इन आयत का और कुरान पाक की सच्चाई का पता चला तो उन्होंने 1978 में इस्लाम कबूल कर लिया और उन्होंने अपना नाम अब्दुल अहद रख लिया, जिसका मतलब है कि अल्लाह ताला का बेमिसाल बंदा। उन्होंने सऊदी अरब की यूनिवर्सिटी में चंद साल काम किया और फिर अपनी सारी ज़िंदगी टीवी और अवामी लेक्चर में इस्लाम की बुलंदी के लिए लगा दी, ताकि दूसरे लोगों को इस्लाम की रोशनी दरियाफ्त करने और इस पर अमल करने में मदद मिले। बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद की गई और कुरान पाक और इस्लाम को लेकर किताबें लिखी गईं। इनकी सबसे मशहूर किताब द अमेजिंग कुरान है, जिसमें उन्होंने नाकाबिले तरदीद सबूत दिया कि कुरान खुदा का कलाम है। इस किताब में उन्होंने अपने जरिए लिखी गई हैरत अंगेज आफतों के बारे में बात की। दोस्तों, क्या ही कमाल की बात है कि एक शख्स ने इस्लाम की दुश्मनी में कुरान पाक का मुतालिया शुरू किया और फिर मुतालिया करते करते, गौर व फिक्र करते करते उस शख्स ने खुद ही इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह ताला कुरान पाक पर तहकीक करने में बरकत फरमाए और हर किसी के लिए सच्चाई की तलाश करने में आसानी पैदा करे। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।